मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा देश प्रगतिशील है। हमारा कंज्यूमर इंडेक्स बहुत बढ़िया है। विश्व में हमारा देश छठे नंबर पे है, सातवें नंबर पे अभी। ओके, हमारे नौजवानों को जॉब नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारा देश का एक बच्चा जब 10वीं पास हो जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं है, तो उसको कम से कम 12,000 तनख्वाह होना चाहिए। चाहे वो कोई कंपनी में काम करे, कहीं होटल में काम करे, चाहे वो कहीं स्कूल में काम करे, कहीं भी करे, प्राइवेट में करे, कम से कम 12,000 तनख्वाह होना चाहिए। हमारा बच्चा अगर 12वीं कक्षा पास है तो हमारे उस जवान को कम से कम मिनिमम सैलरी जो होती है वो कम से कम 15,000 होना चाहिए भाई और बहनों। और हमारा देश का नौजवान अगर ग्रेजुएट है तो वो चाहे कहीं भी काम करे, चाहे खेती करे, चाहे किसी की मजदूरी करे, चाहे कुछ भी करे, उसको ग्रेजुएट के हिसाब से उसको कम से कम मिनिमम बेसिक सैलरी 30,000 होना चाहिए। तभी उसको बीबी अच्छी मिलेगी भाई और बहनों। अगर एक खेती वाले के पास जो किसान कोई एक जवान किसान है, उसके पास कम से कम 100 एकड़ ये लैंड है, खेती है, फिर भी कोई अच्छी से अच्छी बड़ी अच्छी से अच्छी लड़की उसको नहीं मिलती। क्योंकि कोई भी लड़की सोचती है मेरे मेरे जो होने वाला पति है उसका घर होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, खेती नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? कि उसको भी खेती में जाना पड़ेगा भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जैसा दुबई जैसा प्रगतिशील देश हो गया है। दुबई में क्या था? कोई पानी नहीं था, कोई खेती हो नहीं सकती, कहीं कुछ नहीं, पूरा पूरा अपना रेगिस्तान है, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर मौसम देखा तो बहुत ख़राब मौसम है। फिर भी दुबई और यूएई बहुत प्रगतिशील देश हो गए। वैसा हमारे देश में होना चाहिए। चाहे हमारा कोई नौजवान 10वीं करता है, उसको 12,000 तनख्वाह, कोई 12वीं करता है 15 तनख्वाह, अगर कोई ग्रेजुएट हो गया तो उसको 30,000 तनख्वाह चाहिए। तभी हमारे नौजवानों को लड़कियां मिलेगी शादी करने के लिए। लड़कियां भी शादी नहीं करती है भाई और बहनों। तो एक कैसा हो सकता है? इसको सिस्टमेटिक करना चाहिए भाई और बहनों। हम तो कुछ नहीं कर सकते, राइट, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं भाई और बहनों, मेरी कोशिश हो जाएगा सबसे पहले हमारे नौजवानों को जॉब देने वालों को क्लियर इंस्ट्रक्शन। अगर आप 10वीं पास लड़का अगर आप एम्प्लॉयड करते हैं तो उसको 12,000 तनख्वाह देना है। अगर वो 12वीं पास है तो उसको तनख्वाह 15,000 देना है। अगर कोई ग्रेजुएट पास है तो 30,000 तनख्वाह देना। नहीं तो आप अपना कंपनी छोड़ दो भाई बहनों, आप कंपनी नहीं चलाना है। और वो कैसे करे, क्या करे, वो हमको पता नहीं है। उन्हें टैक्स भी, गवर्नमेंट का टैक्स भी देना है, इनको तनख्वाह भी देना है।
वो उसका हम क्या करेंगे, उसकी कमेटी बनाएंगे, कमेटी बताएंगे उनको अगर गवर्नमेंट से क्या हेल्प चाहिए। अगर कोई कंपनी बनाना है तो अगर बंदों को, अगर कोई बिजनेसमैन है उसको कंपनी, वो बहुत होशियार है और अपना टर्नओवर दिखा देता है। अगर कोई बंदा, अगर कोई कंपनी, एक छोटी कंपनी खोलना चाहता है, उसने अगर अपना पहले एक्सपीरियंस है उसको, उसने अपना टर्नओवर 50 50 लाख का, 1 करोड़ का दिखाया है, और वो गवर्नमेंट को बताता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे, हम लोगों को सैलरी भी, जो लोग हैं हमारे पास उनको सैलरी भी देंगे, तो उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे, उसको फ्री में गवर्नमेंट लैंड देंगे, फ्री में, नॉट फ्री, 50% लाइट देंगे, पानी का 50% करेंगे, उसको पूरा सब्सिडी सब्सिडी देंगे, लाइट के, लाइट 50% सब्सिडी देंगे, पानी सब्सिडी देंगे 50%, ताकि वो हमारे नौजवानों को सैलरी दे जाए दिए। अगर उन्हें सैलरी अच्छा दिया तो वो बंदे, छोटे गरीब गरीब बंदे शादी करेंगे और फिर बच्चे निकालेंगे, बच्चे निकालेंगे, वही बच्चे फिर हमारे देश के लिए काम आए, कोई फौज में जाएगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, कहीं कुछ बनेगा। तो भाई और बहनों, जब तक जब तक हमारे नौजवानों को जब तक जॉब नहीं मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, तब तक ये हमारा देश कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता। हमारे देश में कभी बोलते हैं हम नेटो में जाएंगे, हम यूएन में जाएंगे, हमारे पास इतना पूंजी है, हमने एक एक रुपया करके सबके अकाउंट्स में से लिया है, या हमने सब्सिडी देके उनको उनमें से अकाउंट में से इतना पैसा लिया है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इतना अरब है, उतना अरब है, हम दुनिया को इंटरनेशनल में दिखाएंगे, फिर हमारा नाम बड़ा कराएंगे। ये नहीं हो सकता भाई और बहनों। हमारे नौजवानों को जॉब चाहिए, जॉब। 10वीं पास है तो 12,000, 12th पास है तो 15,000, और ग्रेजुएट है तो 30,000, ताकि वो अच्छी सी अच्छी लड़की शादी कर सकता है, और फिर वो अपने जीवन, अगर किसी किसी किसान के पास अगर पैसा है, किसान के पास बहुत खेती है लेकिन 100 एकड़ है, लेकिन कोई लड़की शादी नहीं करती भाई और बहनों, इतना आसान नहीं है। फटतबा, फटतबा, खेती में काम करने से फटतबा। तो भाई और बहनों, उतना आसान नहीं है। तो हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर दम है भाई और बहनों। लेकिन ये ना डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, मैं प्राइम मिनिस्टर, या डायरेक्ट प्रेसिडेंट। डायरेक्ट प्रेसिडेंट मैं होने से, इसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वेल्फ, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता ना भाई और बहनों, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, ओनली वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, मेरे को कोई इससे लेना देना, मैंने सिर्फ हमारे नौजवानों को, अगर मैं कोल्हापुर में कोई नौजवान है 10वीं पास है तो उसको 12,000 तनख्वाह, 12वीं पास है तो उसको 15,000 तनख्वाह, अगर ग्रेजुएट है तो 30,000 तनख्वाह। ये कैसा देना है, वो कैसे कंपनी से, कंपनी को भी आप लोगों ने हेल्प, गवर्नमेंट में हेल्प करना चाहिए ताकि वो तनख्वाह दे जाए। इतना टैक्स लगाएंगे, इतना टैक्स लगाएंगे कंपनी के ऊपर, वो क्या घंटा देगा उनको सैलरी, बाकी लोगों को। तो ये हिसाब से है ना, जब तक आप नौजवान के बारे में ख्याल नहीं रखोगे, आप देश कोई प्रगतिशील नहीं हो सकता भाई और बहनों। अब मैं तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन मैं अगर प्रधानमंत्री होता या राष्ट्रपति होता, सबसे पहले भाई और बहनों, हमारे नौजवानों को एजुकेशन मिलना चाहिए, वो एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए, वो भी बात में बताऊंगा, उसका मैं बात बाद में बताऊंगा। लेकिन उनको सबसे पहले, अगर वो अभी फ़िलहाल वो गवर्नमेंट से कोई एजुकेशन लेता है, 10वीं पास है 12,000, 12वीं पास है तो 15,000, ग्रेजुएट 30,000, ये कैसा मिलना चाहिए। और इस जैसा कोल्हापुर में कौन सी टाइप की कंपनी हायर होना चाहिए, कहाँ से कंपनी आना चाहिए, वो सब सब कर लूँगा मैं। लेकिन पूरे जो इधर का लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लोकल है,
जो लोकल गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री है और कोई भी गवर्नमेंट है, उन्होंने सबने मेरे को हेल्प करना चाहिए, तब जाके ये सब सारे जो मेरा एम है भाई भाइयों बहनों, मेरा क्या एम है, मेरे हमारे देश के नौजवानों को बेसिक मिनिमम मिनिमम सैलरी होती है, मिनिमम सैलरी, जो अगर जैसा पढ़ाई किया 10वीं 12वीं वैसा उसको सैलरी मिलना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। गवर्नमेंट में तो अलग होता है, लेकिन जो प्राइवेट में फिक्स होना चाहिए, नहीं तो आप वो शॉप मत खोलो या आप वो कंपनी मत खोलो, कुछ भी मत खोलो, आपको अलाउड नहीं है। अगर आप इस लेवल पे, इस लेवल होता है, इस लेवल पे अगर 10वीं पास है तो 12,000 तनख्वाह आपको लोगों को देना पड़ेगा, वो भी 1 तारीख को देना पड़ेगा, अपने जेब से दे दो नहीं तो कहीं से भी दे दो, लेकिन जो काम करने वाले उसको देना पड़ेगा, ऐसा रूल होना चाहिए। और उसको सब्सिडी भी देना चाहिए, वो जो कंपनी का मैनेजर है, वो जो कंपनी चलाता है उसको भी गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहिए, ताकि ये सब लोगों के फायदे, जब फ़ायदा हो जाएगा तभी देश की प्रगति है। मैं कभी नहीं बोल सकता हमारे देश ये 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे है, आई डोंट बिलीव। हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको सैलरी मिल गया अच्छे तरह से, उनकी शादी हो गया, उन्हें बच्चे निकाला, वो बच्चे काम में आ गया, देश के काम में आया, तभी वो देश नंबर 1 है। भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दिल से पहले लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे प्यारे बहनों मेरा सब्सक्राइब करो। इतनी अगर मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं हमारे देश के बारे में अच्छा सोचता हूँ, चाहे मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, चाहे मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ, लेकिन भाई और बहनों मेरे मेरे दिल में ऐसा होता है कि हमारे नौजवानों को अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, अच्छी छोकरी मिलना चाहिए, यही मेरे दिमाग में, बाकी कुछ नहीं भाई और बहनों। छोकरी अच्छी मिल गया, वो लाइफ के अंदर भाई और बहनों, लाइफ के अंदर छोकरी छोकरी अच्छी मिलना चाहिए। पैसा घर में नहीं है फिर भी संभालना चाहिए, कुछ भी करके अपना घर संभालना चाहिए, बच्चे निकालना चाहिए, बच्चे वो अच्छा पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों के, वो IAS ऑफिसर ये सब होना चाहिए। ऐसा हमारे दिल में किसी का घर अच्छा होना चाहिए। जब तक पैसा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, पैसा नहीं है, और मेरे प्यारे भाई और बहनों जब तक पैसा नहीं है और आप लोगों को जॉब नहीं, तब तक आपका घर में खुशियां नहीं मिलेगी। भाई और बहनों, हमारे नौजवान को पैसा, काम के ऊपर पैसा नहीं मिलेगा तभी तो हमारे देश में कोई खुशियां नहीं है। पैसा मिलना चाहिए, काम करने से पैसा मिलना चाहिए, और इसके ऊपर उसका घर चलना चाहिए और उसका परिवार में पूरी खुशियाँ, और शादी करने के बाद बहुत बंदों को खुशियाँ आती है, वो खुशियाँ को निपटने के लिए पैसा चाहिए मेरे प्यारे भाई। इसलिए हमारे देश में लोगों को, हमारे नौजवानों को पैसा चाहिए पहले, और उसके बाद शादी, छोकरी अच्छी अच्छी छोकरी मिलेगी उनको और शादी करेंगे और अपना जीवन आराम से रहेंगे। अगर भाई और प्यारे भाई और बहनों हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो निकालेंगे